आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। पत्तल में ग्रहण भोजन। मैहर वाली शारदा माता की नगरी से रविंद्र सिंह मंजू सर मैहर की कलम से। एक बहुत छोटी सी बात है पर हमने उसे विस्मृत कर दिया। हमारी भोजन संस्कृति, इस भोजन संस्कृति में बैठकर खाना और उस भोजन को दोनों पत्तल पर परोसने का बड़ा महत्व था। कोई भी मांगलिक कार्य हो, उस समय भोजन एक पंक्ति में बैठकर खाया जाता था और वो भोजन पत्तल पर परोसा जाता था, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति के पत्तों से निर्मित होती थी। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि ये भोजन पत्तल पर परोस कर ही क्यों खाया जाता था? नहीं, क्योंकि हम उस महत्व को जानते तो देश में कभी ये बुफे जो बफर सिस्टम चलता है, जैसे खड़े होकर भोजन करने की संस्कृति आ ही नहीं पाती। रविंद्र सिंह मंजू सर मैहर की कलम कहती है कि जैसा कि हम जानते हैं, पत्तलें अनेक प्रकार के पेड़ों के पत्तों से बनाई जा सकती हैं, इसलिए अलग अलग पत्तों से बनी पत्तलों में गुण भी अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से पत्तों से बनी पत्तल में भोजन करने से क्या फायदा होता है। लकवा से पीड़ित व्यक्ति को अमलताज के पत्तों से बने पत्तलों पर भोजन करना फायदेमंद होता है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उन्हें करंज के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करना चाहिए। जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है होती, उन्हें पीपल के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करना चाहिए। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में भोजन करने से खून साफ होता है और बवासीर के रोग में भी फायदा मिलता है। केले के पत्ते पर भोजन करने से भी ये फायदेमंद होता है, सबसे शुभ माना जाता है। इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमें अनेक बीमारियों से भी सुरक्षित रखते हैं। पत्तलों में भोजन करने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, क्योंकि पत्तलें आसानी से नष्ट हो जाती हैं। पत्तलों के नष्ट होने के बाद जो खाद बनती है, वो खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है। पत्तलें प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होती हैं, इसलिए इस पर भोजन करने से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। अगर हम पत्तलों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो गांव के लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा, क्योंकि पेड़ सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगर पत्तलों की मांग बढ़ेगी तो लोग पेड़ भी ज्यादा लगाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा। रविंद्र सिंह मंजू सर मैहर की कलम कहती है कि डिस्पोजल के कारण जो हमारी मिट्टी, नदियां, तालाब में प्रदूषण फैल रहा है, पत्तल के अधिक उपयोग से वह कम हो जाएगा। जो मासूम जानवर इन प्लास्टिक को खाने से बीमार हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, वे भी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई जानवर पत्तलों को भी खा लेता है तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये बदलाव आप और हम ही ला सकते हैं। अपनी संस्कृति को अपनाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति के विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। पत्तल से खाया गया भोजन शुद्धता की श्रेणी में आता है। जी हाँ, प्राचीनतम समय में पत्तलों में लोग ही भोजन ग्रहण करते थे। यह विश्व देश है, भारतीय संस्कृति का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ प्राचीनतम समय में पत्तलों से का भोजन में ग्रहण करने का अपना एक अलग महत्व है। किंतु आज की इस भावी पीढ़ी में ये पत्तलों का दिन दिन भोजन ग्रहण करने विलुप्त की कगार पर है। हम सभी का दायित्व होता है कि आज जो हमारी प्राचीनतम सभ्यता में संस्कृति है, उसका हम जो विद्वान हो रहा है उसको हम अपनाएं। लीजिए आपके सामने जो प्रस्तुत चिंतन पत्तल में ग्रहण भोजन रविंद्र सिंह मंजू सर मैहर की कलम से प्रस्तुत किया गया। मां शारदा मैहर की नगरी से मैं रविंद्र सिंह मंजू सर मैहर के द्वारा यह चिंतन प्रस्तुत किया गया। आप सभी को सादर नमन। जय हिंद, जय भारत।